मैंने अपनी चाची की लड़की रोशनी से कहा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल्दी करो नहीं तो चाची चाचा बाजार से वापस आ जाएंगे। वैसे भी आज बड़ी मुश्किल से मौका मिला है, सारे काम भी भूल जाओ, पहले दरवाजा बंद करके आओ। उसके बाद मैंने तुरंत जाकर दरवाजा बंद कर दिया और हेलो दोस्तों, मेरी चाची अपने पति यानी मेरे चाचा के साथ लखनऊ में रहती थी। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम रोशनी मेरी उम्र की थी। जब मैं पैदा हुआ था उसके ठीक एक बाद ही रोशनी भी पैदा हुई थी। मेरे चाचा सरकारी नौकरी करते थे, वह कानपुर में रहते थे। जब मेरे चाचा की शादी हुई थी तब मेरे चचा हमारे साथ ही रहते थे। शादी के बाद जब रोशनी पैदा हुई थी तब मेरे चाचा की नौकरी लग जाती है और वह अपने परिवार के साथ कानपुर में शिफ्ट हो जाते हैं। बीच में एक बार मेरे घर में कुछ ऐसा हुआ था। उस दिन फंक्शन खत्म होने के बाद जब शाम को सब लोग खाना खाकर सोने जा रहे थे तभी मेरे पापा और चाचा के बीच कुछ बहस हो जाती है। पापा चाचा को कह रहे थे कि मैंने तुम जैसे लालची आदमी को कहीं नहीं देखा। तुम्हारी नौकरी को 7 साल होने वाले हैं और तुम आज भी मुझसे बुलेट की मांग कर रहे हो। दरअसल जब मेरे चाचा हमसे अलग नहीं हुए थे तो वो मेरे पापा से बुलेट मांग रहे थे। क्योंकि मेरे दादा दादी तो थे नहीं, इसीलिए चाचा की जिम्मेदारी पापा ने उठाई थी। उस समय पापा ने चाचा से कहा था कि मैं तुम्हें बाद में बुलेट दिवा दूंगा। इस बात से चाचा भी सहमत हो गए। फिर एक दिन जब चाचा को पापा की मजबूरियों के बारे में पता चला कि पापा ने खेत छोड़कर चाचा की शादी कराई है, उसके बाद चाचा ने पापा को फोन करके कहा कि मुझे बुलेट नहीं चाहिए, आपने मुझे इतना दिया, मेरे लिए यही बहुत है। उनकी बात सुनकर पापा को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने चाचा की तारीफ करते हुए कहा कि मेरा भाई बहुत नेक दिल इंसान है। बुलेट देने का मैटर खत्म हो गया था, लेकिन आज अचानक पता नहीं चाचा को क्या हो गया था कि वह फिर से वही मांग करने लगे। इस बात को लेकर चाचा पापा से बहस किए जा रहे थे। चाची उनको शांत कराने में लगी थी, लेकिन चाचा किसी की बात नहीं मान रहे थे। वह चाची और रोशनी को लेकर गुस्से में अपने घर चले गए और उस दिन से पापा और चाचा के बीच बातचीत नहीं हुई। लेकिन मेरी चाची हर 2-3 दिन बाद हमारे पास फोन करके हालचाल लेती रहती थी। धीरे धीरे इस बात को 15 साल बीत जाते हैं। फिर एक दिन चाची का फोन आया, बोले कि उनकी बेटी पढ़ाई में अच्छे नंबरों से पास हुई है और इसी खुशी में उन्होंने घर में छोटी सी पार्टी रखी है जिससे वह हम सबको बुला रही थी। पापा ने कहा, अगर इसमें तुम्हारे पति की सहमति है तो मैं जरूर आऊंगा। तो चाची बोली, उनको यह नहीं पता कि मैं आपको बुला रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि जब आप लोग आएंगे तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। फिर पापा ने कहा, देखो बहू, जब तुम दोनों साथ में हमें बुलाओगे तभी हम तुम्हारे घर पर आएंगे। इतना कहकर पापा ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद चाची मेरे पास फोन की, वह बोली, मोहित बेटा तुम ही अपने पापा को समझाओ। मैंने कहा, वह मेरी बात कहाँ मानेंगे। वह बोली, ठीक है, वह नहीं आ रहे तो कम से कम तुम ही आ जाओ। मैंने कहा, ठीक है चाची, मैं सोचता हूँ। उसके बाद मैंने फोन रख दिया। शाम को जब मैं कमरे में सो रहा था तब मैं यही सोच रहा था कि पापा तो चाची के यहाँ जाएंगे नहीं। अगर मैं भी नहीं गया तो चाची को बहुत दुख होगा। उसके बाद मैं अगले दिन चाची के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ा। अपने मम्मी पापा से बहाना कर गया था कि मैं अपने एक दोस्त के साथ घूमने जा रहा हूँ, तो उन्होंने मुझे नहीं रोका। मेरे गांव से चाचा के घर पहुंचने में 5 घंटे लगते थे तो मैं वहां शाम को 7 बजे पहुंच गया। जब चाची ने मुझे देखा तो बहुत खुश हुई। उसके बाद मैं सोफे पर बैठ गया। मुझे थोड़ा डर सा लग रहा था कि कहीं चाचा मुझे देखकर गुस्सा ना हो।
मैं बैठकर पानी पी रहा था, तभी चाचा जी आए। मैंने उनसे नमस्ते किया और उन्होंने मुझसे हालचाल पूछा। उसके बाद वह अपने कमरे में चले गए। चाची बोली, और बताओ घर में सब ठीक ठाक है? मैंने कहा, चाची सब ठीक है। वह बोली, चलो भैया नहीं आए तो क्या हुआ, उनकी जगह तुम ही आ गए। मुझे बहुत अच्छा लगा। इतने में रोशनी मेरे सामने आकर बैठ गई। मैं तो उसे देखता रह गया। चाची बोली, पहचानो यह कौन है? मैंने कहा, यह रोशनी है ना। वह बोली, आखिर तुम दोनों के बीच बस एक दिन का ही तो फर्क है। उसके बाद खाने का समय हो गया, हम सब खाना खाने लगे। पता नहीं क्यों मेरी आंखें बार बार रोशनी की ओर जा रही थी। जब मैं उसकी तरफ देखता था तो वह मुस्काने लगती थी। खाना खाने के बाद चाची मुझसे बोली, तुम आज रात रोशनी के साथ उसके कमरे में सो जाओ। कल सुबह मैं तुम्हारे लिए सोने की व्यवस्था कर दूंगी। जब मैंने चाची के मुंह से यह बात सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। रोशनी बोली, हाँ भैया तुम मेरे कमरे में सो जाओ। ऐसे में आप सोच सकते होंगे कि मेरे ऊपर क्या बीत रही होगी। मुझे तो नींद नहीं आ रही थी। रोशनी बोली, क्या हुआ, तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या? मैंने कहा, मेरी आदत है, मुझे 12 बजे से पहले नींद नहीं आती। रोशनी बोली, क्या बात है, तुम भी मेरी तरह, मुझे भी इतनी जल्दी नींद नहीं आती। मैंने कहा, यह तो अच्छी बात है, हम दोनों की सोच काफी मिलती जुलती है। मैंने सोच लिया था कि रोशनी के साथ पति पत्नी की तरह जरूर रहूंगा। मैंने कहा, जब तक हमें नींद नहीं आती तब तक हम कुछ देर बातें करते हैं। तो रोशनी बोली, हाँ यह ठीक रहेगा, और ऐसे में हमारा समय भी कट जाएगा। यही सब बातें करते करते कब सुबह हो गई, हमें पता ही नहीं चला। चाची हमारे लिए चाय नाश्ता लेकर आई और हम चाय पीने लगे। मैंने कहा, चाची चाचा कहाँ गए? वह बोली, वह तो अपनी ड्यूटी पर चले गए। उसके बाद मैं और रोशनी बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी चाची बोली, तुम दोनों घर पर रहना, मैं कुछ सामान लेने मार्केट जा रही हूँ और 1 घंटे बाद आऊंगी। रोशनी ने कहा, ठीक है मम्मी। फिर चाची वहां से चली गई। अब मैं सोच रहा था कि रोशनी को अपने अंदर की बात कैसे बताऊं। मैंने कहा, रोशनी तुम नहीं चाहती कि मेरे पापा और तुम्हारे पापा फिर से एक दूसरे से बोलने लगे तो काम नहीं बोलती तो मैं भी हूँ कि पापा और बड़े पापा के बीच जो दरार है वह खत्म हो जाए। लेकिन पापा का गुस्सा इतना खराब है कि उनके बीच हम कुछ भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, मेरे पास एक रास्ता है जिससे उनके बीच जो नफरत की दीवार गिर जाएगी। रोशनी बोली, कैसा रहा था? मैंने कहा, तुम कुछ भी करके उन दोनों के बीच जो नफरत है उसे खत्म कर दो, मैं भी। उसके बाद हम अपने प्लान के मुताबिक काम करने लगी। अगले दिन सब लोग बैठकर चाय पी रही थी तो चाचा जी भी वहीं पर थी। तभी मुझे पापा का फोन आता है। मैंने कहा, पापा सब लोग एकदम बढ़िया है और चाचा जी बिल्कुल ठीक है, वह आपके बारे में बहुत पूछते हैं। जब मैं बात कर रहा था तो चाचा मुझे बहुत ध्यान से देख रहे थे। उसके बाद मैंने फोन रख दिया। चाचा जी ने कहा, मोहित तुम किससे बात कर रहे थे? मैंने कहा, चाचा जी मेरे पापा का फोन था, वह आपका हालचाल पूछ रहे थे, वह हमेशा आपके बारे में पूछते रहते हैं। तभी चाची बोली, मोहित क्या सच में भैया उनके बारे में पूछ रहे थे? तभी रोशनी बोली, हाँ मम्मी, जब रात को बड़े पापा का फोन आया था और बहुत समय भी पापा का हालचाल पूछ रहे थे, तभी मैंने देखा कि चाचा जी की आंखों में आंसू। वह मुझसे बोले, हर जल्दी से अपने पापा को फोन लगाओ। फिर मैं पापा फोन लगाकर चाचा जी को दे दिया। जब चाचा जी पापा से बातचीत कर रहे थे तो हम सबकी आंखों से आंसू छलक पड़ी। थोड़ी देर बात करने के बाद चाचा जी फोन मुझे दे दिया। ऐसे मेरे पापा और मेरे चाचा के बीच का झगड़ा मैंने और रोशनी ने मिलकर शांत करवा दिया।
जिससे रोशनी इतनी खुश हुई कि उसने खुद आगे से आकर मुझे अपने मन की बात बता दी। और आगे तो आप समझ ही सकते हैं कि उस रात हम एक दंपति की तरह। तो दोस्तों आगे तो आप जानते ही हो क्या हुआ। भाइयों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करें स्टोरीज 2.0 को। धन्यवाद।